सुप्रभात बच्चों, मैं सोना श्रीवास्तव विज्ञान अकेडमी से। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण। अब देखिए वर्ण विचार क्या है। जब हम अपनी बात को अपने मुंह से कुछ ध्वनियों के माध्यम से बोलते हैं, व्याकरण में ध्वनियों का अर्थ ही वर्ण या अक्षर होता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी के द्वारा भाषा का निर्माण होता है। इसके खंड नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने तथा समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके ध्वनि समूह या सबसे छोटी इकाई के बारे में जानना होता है। भाषा क्या है? भाषा सबसे छोटी इकाई है और सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इस वाक्य में देखिए रीना गीत गाती है। इस वाक्य में रीना गीत गाती 4 शब्द है। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बना। जैसे रीना देखिए र जमा ई जमा न जमा आ, तो क्या हुआ? र क्या है? र में जो स्वर छिपा हुआ था हमारा क्या है? देखिए ये र है और र से जब हमने स्वर को अलग किया, जबकि हमने स्वर व्यंजन में पढ़ा था ना कि स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन स्वर पर आधारित होता है। तो र हमारा क्या है? व्यंजन है। और र से जब हम स्वर को अलग कर देंगे तो र अलग, ये टूट गया, आधा हो गया। तो र जमा ई, तो क्या हो गया? र पर ई की मात्रा लगती है तो क्या हो जाता है? री। व्यंजन से क्या हो गया? स्वर अलग हो गया। और न जमा आ, न में से क्या हुआ? स्वर अलग हो गया। ना था हमारा ना, तो यहाँ पर देखिए ना था ना, तो न का स्वर निकल गया तो ये क्या हो गया? आ हो गया। तो र धनी धन न धना, तो क्या हो गया? रीना। अब यहाँ देखिए ठीक इसी प्रकार से ग क्या हमारा छोटा है, वर्ण है, और क्या हुआ? इसके टुकड़े हो गए। तो र धन ई त धन आ, ये वर्ण विच्छेद हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ बस आप ये समझिए कि जो स्वर होता है हमारा स्वतंत्र होता है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। और स्वर को बोलने के लिए मैं किसी की सहायता नहीं, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अभी हमारा व्यंजन है, व्यंजन को बोलने के लिए हमको किसकी सहायता लेनी पड़ी है? स्वर की। तो ग धन ई गी हो गया और त धन अ, तो त है ना, त का उच्चारण करके देखिए त के बाद क्या आ रहा है? स्वर हमारा क्या छिपा है त में? त के बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो क्या हो गया? गी त। अब देखिए यहाँ पर ग धन आ और त धन ई, तो ग के बाद क्या है? आ। ग के बाद आ है। अगर हम ग बोले हैं तो ग में हमारा क्या स्वर छिपा है? अ छिपा है। अगर हम गा बोलते हैं तो गा क्या छिपा है? आ छिपा है। तो ग धन आ, तो क्या हो गया? गा। और ती त धन ई, तो क्या हो गया? गाती। अब देखिए ये शब्द इनके सामने लिखी ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि और खंड जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या है? वर्ण है। अब देखिए वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है? वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह वर्णों का वर्णमाला कहलाता है। उसका व्यवस्थित रूप अगर नहीं होगा तो वर्णमाला नहीं होगा। अब देखिए क्या है? प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार से है। पहले क्या हम पढ़ते हैं? स्वर अ आ ई उ री ए ओ औ, ये क्या है? हमारे स्वर हैं। ये स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। और अंग और अह, अंग क्या होता है? अनुस्वार होता है। और अनुनासिक होता है। जिस पर अनुस्वार का प्रयोग हो, विसर्ग का प्रयोग हो, अनुस्वार होता है। और जिस पर ये क्या होती? चंद्र बिंदु देख रहे हैं ना, ये होता है, ये क्या है? अनुनासिक है। अह क्या है हमारा? यह भी विसर्ग है। इसका प्रयोग अधिकतर हम संस्कृत में करते हैं, हिंदी में भी कहीं कहीं होता है। जैसे देखिए अतः भी इसका प्रयोग हुआ है। अनुनासिक का प्रयोग चांद पर हुआ है और अनुस्वार का प्रयोग सुंदर पर हुआ है। और आगत ध्वनियाँ, कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो बाहर से हमारे देश में आई, हमारे वर्णमाला में प्रयोग होने लगी। जैसे देखिए चंद्र, चंद्र में जो ये चिन्ह बना हुआ है, ये देखिए क्या है? इसको बोलते हैं आगत ध्वनियाँ, जो आ के हमारे स्वर और व्यंजन में मिलकर प्रयोग होती हैं। जैसे देखिए किस पर प्रयोग होता है? डॉक्टर, डॉक्टर को हम डॉक्टर बोलते हैं ना, तो ये आगत ध्वनि है। नुक्ता, नुक्ता में देखिए ये निशान बना हुआ है ना, ये नुक्ता चिन्ह है। तो ये सब क्या है? हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। अब देखिए व्यंजन क्या है? जैसे क्या होता है? क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, और ये ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स श ह छ त्र ज्ञ श, ये सब क्या है? हमारे व्यंजन है। व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 33 ही होती है। ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है। स्वरों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी? 11 पढ़ी थी। अंग और अह क्या था? अयोगवाह था। और व्यंजनों की संख्या कितनी हमारी? 33 है।
छत्रज्ञ और श्र ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन होते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों को मिलाकर बनते हैं। क और छ मिलकर छ बनता है, त और र मिलकर त्र बनता है, ज यहाँ मिलकर ज्ञ बनता है, श और र मिलकर श बनता है। तो ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए उच्चारणों का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। पहला हम करते हैं स्वर के आधार पर, दूसरा हम करते हैं व्यंजन के आधार पर। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इनका उच्चारण करते समय ध्यान देना होता है कि अ ई उ री के उच्चारण में कभी अधिक समय नहीं लगता, और आ ई उ बड़ा बड़ी बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ इनका उच्चारण करते समय अधिक समय लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? ये लघु होते हैं, छोटे होते हैं, और ये अधिक समय न लगने के कारण इनको लघु कहा गया, ह्रस्व कहा गया, और इनका अधिक समय लगने के कारण इनको दीर्घ कहा गया। अब देखिए इनको हम कितने भाग में बांटते हैं? उच्चारण के आधार पर हम स्वर के 3 भेद मानते हैं, 3 भाग में इनको हम बांटते हैं। कैसे? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है।